हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनदर वैकेंसी की, जो कि संविदा बेस्ड वैकेंसी है। ये प्रेस रिलीज बीएसए ऑफिस उन्नाव की हुई है। तो जो लोग भी इसके लिए केजीबीवी, सब लोगों को पता होगा, जो भी टीचिंग जॉब्स हैं या बीएसए से रिलेटेड है या थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि बीएसए ऑफिस क्या होता है। तो ये केजीबीवी की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके पूरी कंप्लीट डिटेल हम लोग देख लेते हैं, कौन इसके लिए अप्लाई है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, डाक द्वारा कैसे फॉर्म भिजवाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है आपके पास, क्या होना चाहिए, किस कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये संविदा बेस्ड वैकेंसी है, आउटसोर्सिंग से नहीं, डायरेक्ट संविदा बेस है। तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए। ये आपका ओपन हो गया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की तरफ से। उन्नाव में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात करते हैं, जो शासनादेश आया है, जो सारे नवीनीकरण चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी आर्य अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से दिनांक 10/9/2024 तक शासकीय कार्यालय के पते निर्धारित जो प्रारूप दिया, प्रारूप आवेदन पत्र इसी पीडीएफ में आवेदन पत्र लास्ट में लगा हुआ है। उसी निर्धारित प्रारूप में जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको उसी में अपने डॉक्यूमेंट, अपनी सारी एलिजिबिलिटी उनको कंप्लीट फुलफिल करनी है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कैसे क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग इसके बाद। अब बात करते हैं हम लोग पद की। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी। और केजीबीवी की जितनी भी वैकेंसीज है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई भी मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। और मेल कैंडिडेट मान्य नहीं। केवल ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी, केवल महिला, सिर्फ ओनली फीमेल्स, मैरिड अनमैरिड कोई भी इसमें कर सकते हैं, केवल महिला अभ्यर्थी। पूर्णकालिक शिक्षिका, जो आवासीय विद्यालय होते हैं माई के जीबीवी, तो इनमें पूर्णकालिक जो होता है वो लोग वहीं पे रह के टीचिंग करेंगे, मतलब बच्चों को शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे। और अंशकालिक जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप पढ़ा के अपने घर वापस आएंगे, या बाहर कहीं रेंटल रह सकते हैं, या वहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट की, जो आपकी पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी गणित। गणित के लिए जो पूर्णकालिक शिक्षिका है, इसमें एज आपकी 25 से 45 तक ली जा रही है, सभी सारी पोस्टों के लिए। और आपकी पदों की संख्या जो है, गणित में शिक्षिका की 11 है, जिसमें 4 अनरिजर्व्ड है, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी की, एसटी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या है? एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए प्रशिक्षित स्नातक बीएससी भौतिक रसायन विज्ञान और गणित में, तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा, जो टेट होता है आपका, और आप उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ये डिग्रियां अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डाक के माध्यम से इस पते पर भिजवा सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की। गणित की शिक्षिका के अलग है, उसके 11 पोस्ट हैं। और पोस्ट की कैटेगरी ये है आपके। विज्ञान के शिक्षक 3 पोस्ट हैं, जिसमें 2 ओबीसी डिपार्टमेंट के, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। उसमें भी आपको क्या प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएससी वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए आपका। उसके समक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, अगर ये आप कैरी करते हैं, ये एलिजिबल हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को विज्ञान पद के लिए महिला अभ्यर्थी भर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए। सेम इसमें भी है, सामाजिक विषय में 6 पोस्टें हैं, 3 आपके अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसमें भी सेम आपके इतिहास प्रशिक्षित स्नातक जो होना चाहिए, इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण उपाधि को अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड तथा समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाए, उसे मतलब ले लिया जाएगा, मान्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी इंग्लिश में। इसमें 4 पद हैं, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी अनुसूचित जाति के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के। इसमें आपके क्या प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा
उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा समकक्ष एलटी इत्यादि परीक्षा सम्मिलित है। नेक्स्ट की बात करते हैं अंशकालिक शिक्षिका जो चाहिए वो कंप्यूटर सब्जेक्ट में। कंप्यूटर के लिए क्या क्या योग्यता है उसके दिए देखिए। इसके लिए आपके 7 पोस्ट हैं, 2 ओबीसी के, 3 एससी, अनुसूचित जाति के, 1 ईडब्ल्यूएस के, 1 अनार रिजर्व्ड का है। स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए का बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर जो है ना सीएस, बीएससी आपके सीएस है उसी कंप्यूटर साइंस, अथवा स्नातक सहित डोएक्स DOEACC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, जो डोएक आपका ओ लेवल कराता है, या फिर ए लेवल, आपने अगर ओ लेवल किया है या फिर ए लेवल किया, दोनों में से कोई, दोनों जिन लोगों ने किया बहुत अच्छी बात है, दोनों लगा सकते हैं। अगर किसी ने 2 में से एक किया तो आदि समकक्ष शैक्षिक योग्यता भी शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी, मतलब मान्य होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप कैरी करते हैं तो आप इस फॉर्म के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं बाय डाक से। चपरासी की पूर्णकालिक है, केवल महिला ही अभ्यर्थी इसमें भी कर सकते हैं। इसमें 2 अनरिजर्व के, 1 ईडब्ल्यूएस की, इसमें ओबीसी की भी कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं महिला अभ्यर्थी। और इसकी योग्यता जो है कक्षा 8, मतलब 8 संक्रमण रोग से ग्रसित ना हो। मतलब आप लोगों को जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो सीढ़ियाँ चढ़वा के दिखा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं लंग्स से रिलेटेड या किसी भी, क्योंकि मान लीजिए किसी का भी रनिंग करनी पड़ गई कुछ है तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी आपके अंदर डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सामान्य निर्देश की। सामान्य निर्देश क्या क्या आपके केजीबीवी में लिए जा रहे हैं। आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक से ही स्वीकार्य होगा। किसी भी दशा में अन्य प्रारूप से प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपका दिया गया है केजीबीवी कार्मिकों का चयन माध्यमिक उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या, ये जो आपकी रिट संख्या है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अधीन होगी। जो ये आपका उच्चतम न्यायालय का ये आदेश पारित रिट संख्या जो है, इस आदेश के अनुसार इस आदेश में जो भी पॉइंट बिंदु हैं उसी के अधीन होगा, उससे बाहर का यह चयन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, चपरासी के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। पुरुषों के लिए या मेल्स के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी के चयन हेतु भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। ये आपकी जो वैकेंसी होगी मेरिट बेस पे होगी, आप पे कैसे कैसे अंक जुड़ेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी की सारी आपकी मेरिट बेस पूरी टोटल वैकेंसी होगी। उसमें हाई स्कूल का आपका इतने परीक्षा में प्रतिशत इतना होगा तो इतना अंक होगा, इंटरमीडिएट का इतना परसेंटेज लिया जाएगा। ये सारा चार्ट आप लोग देख सकते हैं। स्नातक में इतना, प्रशिक्षण योग्यता जो भी आपने बीएड किया होगा उसके बेसिस पे ये लिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका भारांक शैक्षिक सत्र 2021 में संविदा से वंचित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका के रूप में कार्यरत अनुभव जो उनके पास होगा, जो ऑलरेडी मतलब कर रहे होंगे उसमें या किसी अदर डिपार्टमेंट में, उनके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो, केवल 2021 में नवीन संविदा से वंचित शिक्षिकाओं के लिए, जो 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गई थी, उनके लिए ही सिर्फ इसमें अंक दिए। नोट में आपके यदि 2 या 2 से अधिक गुणवत्ता अभ्यर्थियों के अंक जो होते हैं समान होंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों को नाम जो आयु में श्रेष्ठ हो सूची से उच्चतम स्थान रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो अंग्रेजी में मतलब अल्फ़ाबेटिकल वाइज जिसका कम के अनुसार सूची में रखा जाएगा।
KGBV के ऐसे शिक्षिका जो सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हैं उन्हें आवेदन करने हैं पर चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश, ये आपका शासनादेश जो है 1916 जिसका मतलब 2013-14 दिनांक 29/7/2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता नहीं होगी। चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा। इन्हें साक्षात्कार मतलब इनका इंटरव्यू होगा, जो भी आपके चपरासी और चौकीदार हैं। बाकी आपका पूरा मेरिट बेस हो ये सिलेक्शन। 50 अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें से शारीरिक दक्षता के लिए 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 आता है, चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिससे आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगी। मतलब 1 ईयर तक आप लोगों जो भी आपके वेटिंग लिस्ट जारी होगी, एक पद के सापेक्ष 5 कैंडिडेट लिए जाएंगे, प्रतीक्षारत होगी। उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पृथक पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन कर अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब आप लोग कौन से कस्तूरबा गांधी कहाँ पे किस ब्लॉक में जाना चाहते हैं वो आपके लिए चयन का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सर्वप्रथम विकलांग अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठतम क्रम के अनुसार काउंसलिंग कराने हेतु चयनित समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को सम्मुख नोटिस पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची रखी जाएगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उक्त प्रक्रिया से काउंसलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थान की कार्यवाही की जाएगी। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा। मतलब अगर आपको इंक्रीमेंट सैलरी में लगना है या कितनी सैलरी होगी ये सब आपका राज्य परियोजना कार्यालय डिसाइड करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न किए जाएं। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त से संबंधित अभिलेख मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। नेक्स्ट, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार, पिन कोड का पता लिखा 2 लिफाफे जिसमें से प्रत्येक पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य। ये चीज़ ये वाली वर्डिंग बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न कर रही है, उसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें दिया गया है कि 2 पिन को मतलब आपको 2 लिफाफे खाली लेने जिसमें 40-40 रुपये का टिकट लगाना, अपना पिन, अपना पता पत्राचार वाला जो अपना पता हो जहाँ पे भेजना है वो नहीं, अपना पता उस पर 40 रुपये का टिकट लगा के दोनों लिफाफे खाली करके एक बड़े तीसरे लिफाफे में पैक करके आपको पोस्ट, स्पीड पोस्ट या पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। खाली उसमें उन दोनों लिफाफों में अपने डॉक्यूमेंट नहीं डालने, आपको अपने डॉक्यूमेंट तीसरे बड़े वाले लिफाफे में उसी तीसरे बड़े लिफाफे में आपको छोटे वाले दोनों लिफाफे डालने हैं जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट। इसमें सिर्फ आपको अपना पत्राचार पता, पिन कोड सहित पूरा कंप्लीट एड्रेस, जिस पे मान लीजिए आगे चल के आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डाक भेजनी हो तो इसी डाक के माध्यम से आपसे पत्राचार किया जा सके, इसलिए ये निर्धारित समय सीमा के पश्चात
प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको 10 तारीख तक मैक्सिमम आप हर हाल में अपना पोस्ट कर दे। राज्य सरकार के निर्धारित विधानों के अंतर्गत आरक्षण देय होगा। यह सभी जितनी भी वैकेंसी है इसमें आरक्षण देय होगा जो राज्य सरकार का है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। यदि चयनोपरांत उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्त कर दी जाएगी। उसकी स्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार काउंसलिंग के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अगर आप कभी साक्षात्कार के लिए अगर चपरासी के लिए पद के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी यात्रा भत्ता डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया, चौकीदार पद पर नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर अगर आपका चयन होता है तो आपको विद्यालय में रुकना, रात्र में निवास करना अनिवार्य है कि आपके लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। स्टे, ये आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पे खाना पीना रहना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग रात में रुक सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको अनिवार्य है, ये आपको पॉइंट मतलब इन पदों पे जो भी शिक्षक हैं या